So hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको यहाँ तक पहुँचाया है। और ये जो वीडियो है इसमें मैं जो आपके लिए रीडिंग लेकर आया हूँ, इसमें हम जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज़ हैं, क्या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, आपकी और आपके लव्ड वंस की एनर्जी क्या कह रही है वो भी जानेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जब भी आप इसे सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ पे ज़रूर एप्लीकेबल होगी। और ये रीडिंग आपके ज़िंदगी से जितना भी रेजोनेट करती है उतना ही इसको एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, छोड़ दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड एंजल से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आप जो भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और आपके आसपास अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका ईश्वर की कृपा से तुरंत ही नाश हो जाए। यही मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और यही वाइब्रेशंस, ये हीलिंग मैं आज आप सभी तक भेज रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, आपके सुपर थैंक्स के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक हेल्थ एंड वेल्थ के रूप में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, जिनके मन में अगर कुछ सवाल चल रहे हैं तो उसकी जवाब देने में हमारी मदद करें। अगर उनके लिए कोई संदेश, संकेत या कोई भी गाइडेंस है तो वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो है हमारे पास, वो है ईगो का कार्ड। ईगो का कार्ड हमारे सामने आया है। इसी के साथ हम सेकंड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे रहने वाला है द एम्प्रेस। वी हैव द एम्प्रेस एंड थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज गोइंग टू बी द व्हील। द व्हील का कार्ड यहाँ पे आया है हमारे सामने। इसी के साथ लास्ट कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे देखते हैं। लास्ट कार्ड ऑफ द डे बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं, जो इस पूरी रीडिंग को कंक्लूड करने वाला है। लास्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने आया है, एंड दैट इज जस्टिस का कार्ड। नाइस। जस्टिस का कार्ड हमारे सामने है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इन कार्ड्स का आपके जीवन पे किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। यूनिवर्स कौन से संकेत, कौन सा गाइडेंस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जीवन के किस पहलू की तरफ संकेत है, वो हम जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गहरी और वाइब्रेंट एनर्जी आपके लाइफ की निकल के यहाँ पे आ रही है। और यूनिवर्स यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जो इंसान अपने मन से शांत रहता है, कोई भी बेकार की उल जलूल बातें नहीं करता, किसी के बारे में कुछ भला या बुरा नहीं बोलता, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लाउड हो जाती है, इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि खुद ब खुद आपके आसपास के लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, आपकी मन की आवाज़ उन तक पहुंचने लगती है। तो यूनिवर्स उसी चीज़ के बारे में बता रहा है और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहीं पे ये इशारा है। हम देख सकते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो मौजूदगी है, वो इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई है या कैसे हो रही है, इन प्रोग्रेस है। जो लोग पहले आपको एक तरीके से इग्नोर किया करते थे, वहीं अब जो है सीक्रेट रूप से ये लोग छिपे हुए रास्ते से आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं। आप आपसे कुछ लोग, इन सारे व्यक्तियों में से जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो आपसे इंस्पायर्ड है, आपको एक रोल मॉडल की तरह देखना शुरू कर दिया उन्होंने। आपसे
आपसे एग्जाम्पल लेते हैं, वो आपको देख के अपने लाइफ में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जलन में हैं, आपसे जेलस हैं, और अंदर ही अंदर डर भी चुके हैं कि आप कहीं उनसे आगे ना निकल जाएं। और इसको हम एक एक कार्ड से समझेंगे कि गहराई में इन कार्ड्स का क्या मीनिंग है। पहला कार्ड हम देख सकते हैं, पहला कार्ड आया ही है जो कि है ईगो का कार्ड, जो अहंकार का ये कार्ड है। ये सबसे पहले आपकी जो पुरानी जो ऊर्जा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा, दिखा रहा है। एक ऐसा फेज था आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा पड़ाव था आपके लाइफ में जहाँ पे आपने बहुत कुछ शांति से सहा है, बहुत सारी बातें लोगों की सुनी है, बहुत सारा दुख दर्द देखा है लाइफ में, बहुत हार्श एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, वो लिए हैं। कई बार आपको ऐसा फील कराया गया है ज़िंदगी में कि आप इनफ नहीं हैं, कि आप जो है अ, उस लायक नहीं है। इस तरीके की फीलिंग आपको दिलाई गई है कि कोई काम आप कर पाएँ, या आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो स्किल नहीं है। इस तरीके की फीलिंग आपको दिलाई गई लोगों के द्वारा, आपके आसपास के लोगों के द्वारा। किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की, किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, और कुछ लोगों ने तो जो है आपको सिर्फ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, बरगलाया, कंट्रोल किया। ये उनकी मंशाएं थी। लेकिन सबसे जो पेनफुल जो बात ये थी इन सब के बीच में, वो ये थी कि धीरे धीरे आप खुद भी अपनी वैल्यू को भूलने लगे थे। ये सबसे बड़ी पेनफुल बात थी। आप आपके मन और बुद्धि के अंदर ये बात एकदम से बैठ गई थी कि हाँ, ये जो आसपास के लोग, ये जो व्यक्ति कह रहे हैं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये सही ही हो सकता है मैं ही इनफ ना हो सकता है मेरे ही अंदर वो क्षमता ना हो। तो इस तरीके का आपका माइंडसेट बनाने की इच्छा थी इन लोगों की। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि एक ऐसा समय था जब आप लोगों की बातों में, उनके ओपिनियंस को लेके और उनके जजमेंट्स में, जो वो आपके लिए जो फैसले लेते थे उसमें इतना ज़्यादा उलझ गए थे कि आपने अपनी जो अंदर की आवाज़ है, जो आपके अंतर्मन की शक्ति है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको इग्नोर कर दिया, उसको सुनना ही बंद कर दिया था। आपके अंदर का जो डर है, जो आपके अंदर जो सोच समझ का जो तूफान चलता है, जो खुद के प्रति जो आपके अंदर सवाल खड़े हो रहे थे, ये सब आपकी ऊर्जा को भारी बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक छिपा हुआ सच ये भी है कि जिन लोगों को लगा था कि आप हमेशा कमज़ोर रहेंगे, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही जो दर्द है, यही जो पीड़ा है आपकी, एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब आप जो है पहले वाले वो इंसान नहीं रहे हैं। अब जो है आपने जो है लोगों को एक तरीके से प्लीज़ करना कम कर दिया है कि उनको अच्छा लगे, उस हिसाब से आप ज़िंदगी जिएंगे। आपने ये करना बंद कर दिया अपने लाइफ में। आप कोई भी फेक कनेक्शंस, कोई भी ये जो नकली एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, जो आपके सामने सिर्फ दिखावा करते हैं और पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करता है, इनको आप पहचानने लगे हैं और इनको अपने लाइफ में एंट्री देना बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी जो ऊर्जा है उसको बचाना सीख चुके हैं, उसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो इन सब से ऊपर महत्व रखता है, इन सब से परे की चीज़ है। और यही जो बदलाव है, वही लोगों को एक तरीके से शॉक कर रहा है, उनको एक एक करके झटका दे रहा है, क्योंकि उन्हें लगा था कि आप टूट जाएंगे, लेकिन आप और ज़्यादा पावरफुल बन गए समय के साथ और आगे निकल आए हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं दूसरा कार्ड जो आया हमारे सामने, वो है द एम्प्रेस का कार्ड। अब ये कार्ड जो है आपकी जो करंट एनर्जी है, जो अभी की जो ऊर्जा है, उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स इसके द्वारा ये बता रहा है कि आपके अंदर इस समय एक तरीके की चुंबकीय आकर्षण है, जैसे कि आप अपनी तरफ हर चीज़ को जैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, चाहे वो अवसर के रूप में हो, चाहे वो लोगों के रूप में हो। आपका ऐसा पॉजिटिव ऊर्जा बना हुआ है कि ये सारे जो लोग हैं, जो सारी अच्छाइयाँ हैं, जो वेल्थ है, जो आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं, जो हैप्पीनेस है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतोष है, वो ये सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। यूनिवर्स के सारे ट्रेड, सारी एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप चाहे कुछ बोले या ना बोले, लेकिन फिर भी लोग आपकी तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है अब जो है स्कैर्सिटी वाली नहीं है कि आप किसी कमी में महसूस कर रहे हैं। जब आप अंदर से भरा पूरा महसूस करते हैं, अंदर से कोई कमी नहीं महसूस करते हैं अपने मन और बुद्धि में, अपने दिल और दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली जो आसपास के लोग हैं, वो ये उनके अंदर ये बात बैठ जाती है आपके मन की बात कि आप भरे पूरे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप इतने सक्षम हैं कि आप 10 लोगों की स्वयं मदद कर सकते हैं, आप इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये उन तक पहुंच रही है। और
हम देख सकते हैं कि आपके अंदर एक तरीके की जो अबंडेंस है, जो कंप्लीटनेस है, जो भरे पूरे रहने का जो भाव है वो जाग चुका है। ये अबंडेंस सिर्फ पैसे के बारे में ही नहीं है कि सिर्फ वेल्थ वाइज आपके जीवन में सब कुछ भरा पूरा है, बल्कि ये अपने वैल्यू पहचानना, सेल्फ वर्थ को पहचानना, उसका अबंडेंस है। आपने अपने आप को इज्जत देना आरंभ किया है, आपने अपनी नज़र में अपनी इज्जत बनाई है, जिसकी वजह से ये जो ऑरा है, ये जो वाइब्रेशन है, समाज में भी फैल रहा है और लोगों के नज़र में आपकी जो इज्जत है वो बढ़ रही है। आपका जो शांति का भंडार है वो अखूट हो रहा है, उसमें इतना ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें अबंडेंस है, ये हम देख सकते हैं। और धीरे धीरे आप खुद को हील कर रहे हैं, पास्ट के जो भी आपने पीड़ाएं सही हैं, जो भी आपने दर्द सहा है, उससे आप अपने आप को रिकवर करके आगे बढ़ा रहे हैं। आपके जो भी सपने हैं उसको आपने सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि अब आप अपनी खुशी के लिए कभी गिल्टी फील नहीं करते कि मैं खुश हूँ और अगला दुखी है उस खुशी से, तो आप इसका गिल्ट फील करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हर कोई अपनी खुशी के लिए कहीं ना कहीं अपने ही अंदर रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके खुशी से अगर कोई अगला दुखी हो रहा है तो ये उसकी कमी है, ना कि आपको इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है, ना कि आपकी इसमें कोई कमी है। सिंपल सी बात है। और हम ये देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है, यूनिवर्स ये मैसेज दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपको एक तरीके से इमोशनली और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा रहा है, आपको ऊपर उठा रहा है और आपके अंदर एक नई तरीके की मैच्योरिटी आ गई है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातें आपको परेशान किया करती थी, डिस्टर्ब करती थी, अब वहीं पे चीज़ें आपको एक तरीके से अंदर से मजबूत बना रही हैं। इसलिए लोग आपके आसपास कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जिस इंसान को उन्होंने इतना वीक समझा था इमोशनली, वो अचानक इतना शांत, इतना ज़्यादा आकर्षण करने वाला और इतना स्थिर कैसे बन गया, कैसे हो गया। कुछ लोग जो है छुपे हुए रूप से आपकी जीवन शैली को भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपके रहन सहन का ढंग कॉपी करके वो वही जो इम्प्रेशन है वो समाज में अपने आसपास क्रिएट कर पाएंगे, वो ऑरा अपने आसपास क्रिएट कर पाएंगे। कुछ लोग आपकी लाइफस्टाइल, आपकी थिंकिंग, आपकी ऊर्जा को बहुत बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें उसी को देख रहे हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप साधारण नहीं लगते उन लोगों को। आप आपकी जो ऑरा है ना, आपको अलग बनाती है, आप अलग तरीके से अब उन लोगों को दिखाई देते हैं। आपका जो पूरा जो पर्सनैलिटी है उनकी नज़र में वो बदल चुका है, यही यहाँ पे यूनिवर्स बता रहा है। इसी के साथ द थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, द व्हील का कार्ड हमारे सामने है और ये कार्ड पूरी रीडिंग का एक बदलता हुआ मोड़ भी दिखा रहा है। ये साफ साफ हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपकी जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, उसका जो व्हील है, उसका जो चक्र है वो घूम रहा है। जो सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ पहले आपके लाइफ में रुकी हुई थी, स्टक थी, अब वो अचानक से आपको उसमें हलचल नज़र आएगी, उसमें मूवमेंट नज़र आएगा। कुछ भी आपके लाइफ में जैसे रुका हुआ था, चाहे वो धन के रूप में हो, किसी रिलेशन में कुछ जैसे फंसा हुआ हो, स्टक हो, या आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब या प्रोफेशन में या बिजनेस में जिसमें भी आप इन्वॉल्व है, आपके नाते रिश्तेदारी में अगर कुछ भी ऐसी रुकावटें चल रही थी, तो उसमें हम अब हलचल देखने को हमें मिलेगी, आगे उसमें प्रोग्रेस, उसमें तरक्की देखने को मिलेगी। और यही चीज़ हम देख सकते हैं कि आपके आसपास के व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, जो आपके विरोधी हैं। क्योंकि सच यही है कि बहुत लोगों ने ये सोचा था कि आपका जो समय है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने बहुत ही शांति से आपके लिए एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय तैयार कर दिया आपको ऊपर उठाने का। और अब अचानक से आपके लाइफ में जो है अवसर आने लगेंगे, लोगों का जो आपके प्रति जो व्यवहार है वो बदलेगा, आपकी जो आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो सम्मान है उसमें बढ़ोतरी होगी। और सबसे जो यहाँ पे बड़ी बात है वो ये है कि जिन लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, अब वहीं आपको सीक्रेटली आपकी सक्सेस की वजह जानना चाहेंगे, आपकी तरक्की की वजह जानना चाहेंगे कि कैसे आप इतना ऊपर उठ गए। और ये कार्ड जो है आपके, जो आपकी किस्मत है, आपकी जो डेस्टिनी है, उसके शिफ्ट का संकेत भी दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अब चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, लक आपके साइड पे है, यही बता रहा है। और आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग अचानक से आपके आसपास नर्वस हो रहे हैं, कुछ लोग आपके सामने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके सामने फेक स्माइल देने लगेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो एक्चुअल में खुश नहीं हैं आपके साथ, वो आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरक्की से उन्हें कहीं ना कहीं जलन है, ईर्ष्या है। और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है आपके आसपास ऐसे होंगे जो बिना वजह आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे,
सिर्फ आपको प्लीज़ करने के लिए, सिर्फ आपको खुश रखने के लिए वो आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऐसे लोगों की भी ऊर्जा हम देख सकते हैं यहाँ पे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो बदल चुकी है। आपके आपके विरोध में वो अपनी ऊर्जा आपके सामने नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए अल्टीमेटली वो उन्हें आपके सामने अपने सारे एटीट्यूड को सरेंडर करना पड़ रहा है। और हम देख सकते हैं कि अब आप उस फेस में एंटर कर रहे हैं ज़िंदगी के, जहाँ आपकी जो मौजूदगी है वो खुद दूसरों के लिए जवाब बन जाएगी। आपको खुद को कभी भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो ऊर्जा है, वो सब कुछ खुद ब खुद बोल देगी। आपकी मन की बात उन तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये बात जो आपके आसपास के जो व्यक्ति, जो आपके विरोधी, आपसे जो कंपेयर कर रहे हैं, जो अपने आप को, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको अंदर से ये बात बहुत ज़्यादा हिला रही है। और इसी के साथ हम कंटिन्यूएशन में हम देख सकते हैं लास्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है, वो है जस्टिस का कार्ड। अब ये जो जस्टिस का कार्ड है बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लोजर लेकर आया है हमारे मतलब आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी के बहुत ऐसे पहलुओं को यहाँ पे बता रहा है, और ये कह रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में स्थिरता जो है वो वापस आने वाली है। जिसने जैसा कि आपके लाइफ में जो भी आपको दर्द और पीड़ा सहने पे मजबूर किया, वो वैसा ही फील करने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, तो वही इंसान इमोशनल कन्फ्यूजन में से गुजरेगा। उसको समझ में नहीं आएगा ज़िंदगी में कि वो क्या करे, किस सिचुएशन में सुख दुख के घेरे में वो ऐसा फंसेगा कि अगर उसके उसके जीवन में कुछ अच्छा भी अगर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा, तब भी वो उस सुख को फील नहीं कर पाएगा। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी उसके लाइफ में क्रिएट होने वाली है कि जब जस्टिस होगा ना, तो उसके लाइफ में अगर कहीं एक छोटी सी रोशनी की किरण भी आएगी ना, तो उसको वो देखने में असमर्थ रहेगा, इतना ज़्यादा कंफ्यूज फील करेगा। तो ये है कर्मा का हिसाब। और अगर किसी ने आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया है, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, ये आप जानिए यहाँ पे कि यूनिवर्स आपको जो है किसी तरीके का बदला नहीं सिखा रहा है, बल्कि यूनिवर्स आपको आत्मसम्मान सिखा रहा है यहाँ पे। कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका शांत रहना था, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके साथ जो भी बुरा हुआ उसका हिसाब पूरा होना भी ज़रूरी था। और हम देख सकते हैं कि आप साइलेंटली अपने शांति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बिना शोर मचाए, बिना किसी को कुछ प्रूव किए हुए, बिना कोई बाहरी लड़ाई लड़े हुए। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत बन रही है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अब आप जो है अपने सच के साथ खड़े होना आप सीख चुके हैं, अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करना सीख चुके हैं। अब आप गलत चीज़ों को कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। ये यूनिवर्स बता रहा है, आपका जो माइंड एंड सोल है वो इसी ऑरा में है, और अब आप अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल भी क्लियर रखेंगे, ये हम देख सकते हैं। और विश्वास कीजिए, यही जो बदलाव है ना, ये लोगों को सबसे ज़्यादा असहज बना रहा है आपके प्रति, क्योंकि उनकी जो है ऊर्जा वो नकारात्मक ऊर्जा है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा है। और आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर रही है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है उनके जीवन में इस समय। और इन लोगों को पहले पता लगता था कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, कहीं ना कहीं झुक जाएंगे इनकी बातों के आगे, या इनके जो भी इनके सुझाव है आपके जीवन को लेके या आपको लेके, उनके सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन अब आपने खुद को चूज़ करना शुरू कर दिया है, यही सबसे बड़े दुख का कारण है इनके लिए। और जो ओवरऑल ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हो यही है कि आपके अंदर कुछ डीपली बहुत बदल चुका है, और ये बदलाव इतना मजबूत है कि अब आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको नज़रअंदाज किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे। हर कोई हम देख सकते हैं कि आपके पीठ पीछे आपकी ही बातें कर रहा है, चाहे वो आपके सक्सेस में, आपके तरक्की से खुश होता हो या आपके तरक्की से कहीं ना कहीं जलता हो, लेकिन बातें सिर्फ आपकी हो रही हैं। लेकिन वजह ये सिर्फ आपकी सक्सेस और तरक्की ही नहीं है, बल्कि वजह ये भी है कि आपने अपने जो दर्द है, जो पेन है आपका, उसको जो है शक्ति में बदल दिया है, एक तरीके से हम देख सकते हैं। और आपने जो है अपने शांति में खुद को बहुत अच्छे से रिबिल्ड किया है, अपने जीवन को एक नया शेप दिया है। आपने टूट कर भी एक तरीके से खुद को ख़त्म नहीं होने दिया, और अब आपकी जो ऊर्जा है वही कहानी बोल रही है, जिसे लोग शब्दों में समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हर तरफ से बस एक ही सवाल घूम रहा है, इन लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया, आपने ऐसा कौन सा कदम उठाया, आपने ऐसी कौन सी शक्ति पाई कि आपने अपने पूरे जीवन के नक्शे को ही बदल के रख दिया है। तो ये उनके मन में सबसे बड़ा सवाल चल रहा है। लेकिन उन्हें जो डिवाइन से आपका कनेक्शन है उसके बारे में उन्हें
उन्हें इतनी सी भी भनक नहीं है, ना इतना सा उनको पता है कि आप किस तरह से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, आपके क्या स्ट्रगल रहे हैं, कैसे आपने मजबूती पाई, ये उनको नहीं पता। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँगा कि यूनिवर्स का जो ये संकेत है आपके लिए, ये बहुत बड़ा संदेश है, और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ज़रूर रेजोनेट कर रहा होगा किसी न किसी रूप में, आपके किसी न किसी लाइफ के पहलुओं को लेके। और हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि ये जो है आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा ही। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आज जो है आप में से जो लोग भी देख रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप में से कौन से लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स निकालेंगे। ये उन जगहों के नाम भी हो सकते हैं जहाँ से हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, और हो सकता है आपके लाइफ से रीडिंग रेजोनेट करे। ये नेम इनिशियल्स सिर्फ जगहों के नहीं, आपके नाम के पहले अक्षर भी हो सकते हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये हैं आज के नेम इनिशियल्स। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स ने हमें कौन से नेम इनिशियल्स की तरफ अग्रसर किया है। पहला है लेटर ई। ई से किसी जगह या व्यक्ति का नाम हो सकता है। लेटर टी, एन, ये है लेटर जे, ये है लेटर एक्स, लेटर सी, सॉरी ये है लेटर यू, एंड ये है लेटर सी। तो ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। अगर ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं, ये नेम इनिशियल्स कहीं ना कहीं मैच करते हैं जिस जगह से आप देख रहे हैं, या आपके नाम से अगर कहीं ना कहीं मैच करते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी आपके आसपास की इंट्यूशन है, जो एनर्जी है, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अपनी ऊर्जा को सेफ रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।